अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं आयशा सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आयशा सुहेल। आज खबर जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो भारत से आ रही है और बड़ी अंधोनाक किस्म की ये खबर है। एक बड़ा हादसा है, भारतीय तारीख का अगर एक बड़ा हादसा इसको कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी भारत के सबसे सीनियर दिफाई एहलकार जनरल बिपिन रावत जो हैं वो अपनी अहलिया समेत दीगर जो 13 लोग थे उन समेत एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जा भाग हो गए हैं। इस वक्त भारत में सबसे बड़ी खबर ये खबर है और ये हादसा जो है वो तमिलनाडु में पेश आया। जनरल बिपिन रावत जो है वो एक मुतनाज़े शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं और जनरल बिपिन रावत का नाम इसलिए भी हमें थोड़ा फेमिलियर मालूम होता है क्योंकि जनरल बिपिन रावत जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो दिए। लेकिन यहाँ पर जिस कंट्रोवर्सी की हम बात करना चाह रहे हैं वो कंट्रोवर्सी है जो कि इस वक्त जनरल बिपिन रावत की जो क्रैश है उसके साथ जुड़ चुकी है, जो हेलीकॉप्टर क्रैश है उसके साथ जुड़ चुकी है। अच्छा, अब हुआ कुछ ऐसे है क्योंकि कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ इस तरह के शवाहिद सामने आ रही हैं जिससे ये पता लग रहा है कि ये एक हादसा नहीं है बल्कि ये कोई कातिलाना एक प्लान हो सकता है, कातिलाना हमला हो सकता है और जानबूझकर जो है वो जनरल बिपिन रावत के साथ ये हुआ है जो कि उनके साथ हुआ है। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे सामने एक वीडियो आ रही है जिसमें बहुत क्लियरली देखा जा सकता है कि आसमान में ही हेलीकॉप्टर में आग लग चुकी है और फिर किस तरीके से, और वो इतनी शदीद आग है कि हेलीकॉप्टर के टुकड़े गिरते हुए आपको इस वीडियो में नजर आएंगे। एनी शाहिद का एक बयान है। एनी शाहिद जो वहां पर थे उन्होंने कुछ इस तरह से इसको बताया कि धमाके से बिजली के खंभे तक हिल गए, दरख्त उखड़ गए, वहां से धुआं उठ रहा था, धुएं ने पूरे इलाके को ढांप लिया था, वहां पर धुंध छाई हुई थी, दरख्त के ऊपर आग के शोले बुलंद हो रहे थे। मैंने अपनी आंखों से सिर्फ एक आदमी को देखा, वो जल रहा था, फिर वो नीचे गिर गया और महल गया। अगर आप वीडियो को जरा गौर से देखें तो आपको ऐसा मालूम होता है या ऐसा एक तासुर मिलता है कि कुछ चीजें गिरती हुई नजर आ रही हैं जिसमें से फिर ये चीज थी कि कुछ लोगों का ये मानना था कि शायद हेलीकॉप्टर में आग इतनी शदीद थी कि हेलीकॉप्टर के पुर्जे जो थे वो अलग-अलग गिरते हुए नजर आए। फिर कुछ लोगों ने उसको देख के ये भी असेस किया या इस तरह से भी मालूम होता है जिस तरह जहाज वो हेलीकॉप्टर के अंदर से जो है वो लोगों की बॉडीज जो हैं वो नीचे गिर रही हैं और जलती हुई वो बॉडीज हैं जो कि नीचे गिर रही हैं। अच्छा, अब ये जो चीज़ है कि जहाज में आग जो कि वीडियो भी बता रही है और एनी शाहिद के मुताबिक भी जहाज में आग जो है वो आसमान के अंदर ही लगी हुई थी। वीडियो और एनी शाहिद का जो स्टेटमेंट है, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये कंट्रोवर्सीज को मजीद हवा दे रही हैं। अच्छा, अगर कोई तकनीकी खराबी होती है जो कि कोई भी जहाज का कोई हवाई हादसा होता है तो उसमें सबसे बड़ी एक चीज़ जो होती है जिसको सबसे पहले देखा जाता है वो ये कि तकनीकी खराबी हो सकती है जिसकी वजह से किसी जहाज को जो है वो हादसा पेश आ सकता है। लेकिन जो यहाँ पर कंट्रोवर्सीज हैं वो ये है कि अगर कोई तकनीकी खराबी थी तो फिर उसको जहाज को हवा में आग नहीं लग सकती थी। अच्छा, इसमें जो पहली कंट्रोवर्सी सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया गया, यानी जमीन से किसी मिसाइल ने उस जहाज को निशाना बनाया है। ये भी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की कंट्रोवर्सी है और फिर इसके साथ बहुत सारे सवाल जुड़ जाते हैं कि आखिर क्यों और किस तरीके से और कितना, अगर इस तरह से हुआ है तो क्या इतना वेल प्लान्ड किस्म का ये था चीज़ के जिसने हमला किया उनको पता था कि कौन सा हेलीकॉप्टर गुजर रहा है, किस वक्त गुजरना है और कौन उसमें सवार है, ये सारी चीज़ें। फिर दूसरी चीज़ जो सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि हो सकता है कि कुछ एक्सप्लोसिव जो मवाद है वो पहले ही हेलीकॉप्टर में रख दिया गया और उसको उस तर्ज के हादसे के साथ जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है या कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये उसी तर्ज का हादसा हो जो कि साबिक पाकिस्तानी सदर जनरल ज़ियाउल हक जिसमें अपनी जान से गए थे। तो ये दोनों जो कंट्रोवर्सीज हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा इनके ऊपर चर्चा हो रही है, बहुत ज़्यादा बात हो रही है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ वो ये कि जब तकनीकी खराबी या इस तरह की कोई चीज़ या जहाज़ को कोई हादसा हो सकता है, जब इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है या फिर उसका कोई इम्कान जाहिर किया जाता है तो सबसे पहली जो चीज़ आप सोचते हैं वो ये होती है कि आप देखें कि कौन सी साख्त का जहाज़ था या कौन सी साख्त का वो हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर ही था जिसको हादसा पेश आया, तो ये था जी IAF MI-17 V5। अच्छा, अब इसके हवाले से भी जो है वो मैंने रिसर्च की और मैंने देखा कि ये किस किस्म का हेलीकॉप्टर था। पहले जहन में तो यही था कि अगर इतनी अहम शख्सियत भारत की उसमें ट्रेवल कर रही है
तो वो कोई आम जहाज़ तो नहीं होगा। तो फिर जब हमने रिसर्च की और हमने देखा तो उसके हवाले से जो रिमार्क्स हैं या उसके हवाले से जो एक तासुर पाया जाता है या फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें ये बताते हैं कि एक्सट्रीमली सेफ, बहुत ज़्यादा सेफ वीआईपी ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो यूज़ होता है। जब इस तरह के वीआईपीज़ ने कहीं ट्रैवल करना होता है तो इसी जहाज़ को जो है वो फौकियत दी जाती है, इसी हेलीकॉप्टर को जो है वो फौकियत दी जाती है। फिर इस तरह के जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि वर्क होर्सेज, काम करने वाले घोड़ों के साथ तशबीह दी जाती है उनको एयरफोर्स की। कैपेसिटी की अगर बात करें, 13 से 14 लोग बताए जा रहे हैं कि इस हेलीकॉप्टर हादसे में सवार थे उस वक्त हेलीकॉप्टर के अंदर। 36 आर्म्ड पैसेंजर्स, यानी 36 असले समेत जो लोग हैं उसमें इसमें सवार होने की कैपेसिटी, यानी जितनी कैपेसिटी उससे बहुत कम लोग इसमें सवार थे। और 4500 केजी लोड ऑन अ स्लिंग, जो रोप के ऊपर या रस्सी के ऊपर ले जाया जा सकता है, उसको उठाने की ये हेलीकॉप्टर जो है वो सलाहियत रखता था। तो फिर पॉइंट वही आता है कि अगर इतना ज़बरदस्त किस्म का ये हेलीकॉप्टर था, इतनी इसकी कैपेसिटी थी, तो इसमें तकनीकी खराबी के चांसेस जो हैं वो और कम हो जाते हैं। अच्छा, अब एक बात जो आती है कि अगर तो ये वाकई ही हादसा नहीं है और अटैक किया गया है या निशाना बनाया गया है जनरल बिपिन रावत को, तो उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि जनरल बिपिन रावत जो हैं वो एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म का फिगर है भारत में। एक तो बीजेपी से उनकी कुर्बत बताई जाती है, बीजेपी के काफ़ी करीब माने जाते थे, फिर कुछ सियासी स्टेटमेंट्स भी दिया करते थे जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद का सामना फौज के अंदर से करना पड़ता था। भारतीय फौज को ये लगता था कि ये उनके डिसिप्लिन के खिलाफ है कि एक इदारे के अंदर से एक अहम ओहदे पर फाइज जो बंदा है वो क्योंकि वो आर्मी चीफ भी रहे तो वो इदारे को हेड भी कर रहे थे, तो एक इदारे का जो हेड है वो सियासी स्टेटमेंट्स देता है या एक पार्टी के साथ उसकी कुर्बत जब बताई जाती है तो वो यकीनन फौज के अंदर लोगों को लगता था कि ये उनके इदारे के लिए शायद एक मुनासिब बात नहीं है। फिर जब इंडियन आर्मी चीफ के ओहदे पर उनको फाइज किया गया तो 2 सीनियर अफसरान को बाईपास करके, क्योंकि ये कैसी चीज़ होती है कि जब बाईपास करके आप किसी की जगह लेते हैं, इसको इस तरह से ही फ्रेज किया जा सकता है कि आप किसी की जगह लेते हैं, दो सीनियर अफसरान लाइन में और आपको आर्मी चीफ बना दिया गया, तो ये भी एक हेट्रेड का एक एलिमेंट जो है अब वो हो सकता है। कश्मीरियों के डीएनए को बदलने का एक बयान जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल बयान था, जनरल बिपिन रावत का ही था कि कश्मीरियों का जो डीएनए है हम उसको बदल देंगे। और आज मैंने बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ लिखी हुई देखी, हालांकि ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे ते जश्न ना मनाइए, सजना भी मर जाना, तो इस तरह की जो चीज़ है वो कहावत है। लेकिन मैंने बहुत सारी जगहों पर इस तरह से भी देखा कि वो बंदा जिसने कश्मीरियों के डीएनए को बदलने की बात की थी, आज उसकी लाश को पहचानने के लिए उसके डीएनए के सैंपल्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो लाश ऑब्वियसली इतनी जली हुई है या जो भी उसमें लोग जाँ बहक हुए हैं उनकी लाशें शनाख्त के काबिल नहीं हैं। तो एक और वाकया जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल रहा वो ये था कि जब उस भारतीय फौजी ऑफिसर को एजाज़ दिया गया जिसने अपनी जीप के आगे जो है एक कश्मीरी शख्स को बांधा और फिर जीप चलाई, तो जनरल बिपिन रावत जो थे उन्होंने डिफेंड किया था उस शख्स को, और उन्होंने कहा था कि गलीज जंग में जो है वो एक जिद्दत है। तो ये भी एक बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की बात थी। पर पाकिस्तान के हवाले से वॉर प्रोवोकिंग किस्म के जो स्टेटमेंट्स थे वो भी क्रेडिट पर आते हैं जनरल बिपिन रावत के। और जब बालाकोट में भारतीय मिस एडवेंचर करने की कोशिश की भारत ने नाकाम किस्म का, तो तब भी जनरल बिपिन रावत जो हैं वो आर्मी चीफ थे, और उस वक्त भी हमने देखा था कि बड़ी स्टेटमेंट्स जो हैं वो जनरल बिपिन रावत की तरफ से सामने आती थी, वॉर प्रोवोकिंग किस्म की, और पाकिस्तान के खिलाफ जो स्टेटमेंट्स थी, जो जहर उगला जाता था, तो वो डायरेक्टली उनकी तरफ से ही जो है वो आ रही होती थी। फिर नागालैंड के हवाले से जो एक तहरीक है वहाँ पर, उसके खिलाफ भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो जनरल बिपिन रावत का रहा है। बहरहाल ये सारे वो एलिमेंट्स हैं या सारी वो चीज़ें हैं जो कि जनरल बिपिन रावत की शख्सियत को जो है वो बड़ा मुतनाज़े बनाती हैं। अब भारत के अंदर से ही जो है वो बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं, क्योंकि वहाँ पर भी लोगों को इस चीज़ का अदराक है, और
कि ये मुतनाज़ शख्सियत थे, और अंदर से ही भारत की बहुत ज़्यादा ये आवाज़ें उठ रही हैं कि तहकीकात कराई जाएं और ये पता चलाया जाए कि जनरल बिपिन रावत जो हैं उसको किस तरीके से और क्यों मारा गया, और कौन बेनिफिशरी है इसका, कि जनरल बिपिन रावत के मरने का या जनरल बिपिन रावत के हलाक हो जाने का फ़ायदा किसको है। तो आई थिंक कि ये अब हर गुजरते दिन के साथ ये चीज़ जो है वो ज़रा ज़ोर पकड़ेगी। भारत में ये मुतालबा जो है वो ज़ोर पकड़ेगा कि इस चीज़ को क्लियर किया जाए, इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की जाए, तहकीकात की जाए। ये तारीख़ी वाक़या है उनके यहाँ, जिस तरह हम आज तक याद करते हैं कि साबिक़ सदर जनरल ज़ियाउल हक के जहाज़ को इस तरह का हादसा पेश आया था। तो ये एक तारीख़ी इंसिडेंट है भारत में, और हर गुजरते दिन के साथ ये चीज़ जो है उसका मुतालबा ज़ोर पकड़ेगा कि इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कराया जाए, इस चीज़ को देखा जाए कि आखिर किस तरीके से ये हादसा जो है वो रुनुमा हुआ है। मज़ीद भी अहम अपडेट्स और ख़बरें जो हैं वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आई होप कि आज की जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश के हवाले से वो आपको पसंद आए होंगे। बहुत शुक्रिया, अब तक के लिए इजाज़त दीजिए।